गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम क्लास 7 का चैप्टर 2 रीड कर रहे थे, तो उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गैव हिम सम बनानास टू ईट। देखिए लाइन कहाँ से शुरू है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि करी और वो जो उसे रखने वाला लड़का था वो किस में डूब जाते हैं, पानी में, कि एक बहाव में डूब जाते हैं। तो उस जगह क्या बता रहा था कि करी एक बेबी की तरह व्यवहार करता था। तब तक उसको नहीं समझाया जाता था कि वो शरारत कर रहा है, तो वह नहीं समझता था। तो उसी के लिए इसने क्या बताया, एक एग्जाम्पल बताया है। फॉर इंस्टेंस, एक उदाहरण के तौर पर, वन डे, एक दिन, समबडी, किसी व्यक्ति ने, गैव, दिया, हिम, उसे, सम बनानास टू ईट, कुछ केले खाने के लिए। एक दिन किसी ने करी को क्या दिया, कुछ केले खाने के लिए दिया। वेरी सून, जल्दी ही, डेवलप्ड, उसमें विकसित हो गया। आ ग्रेट लव, एक गहरा प्यार। और राइप बनानास, पके हुए केलों के लिए। ही यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल, वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। वी यूज टू कीप, हम रखा करते थे, लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट, बड़े बड़े थाल, फ्रूट्स, फलों के, ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर, नियर अ विंडो, विंडो के पास में, इन द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम बैठक भी बोल सकते हैं, फिर खाने के रूम को भी बोल सकते हैं। वैसे खाने के रूम को यूज में लेंगे यहाँ पे। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। वन डे, एक दिन, ऑल द बनाना, सभी केले, ऑन द टेबल, मेज के ऊपर से, डिसअपियर्ड होता है गायब होना, एंड माई फैमिली, और मेरा परिवार, ब्लेम्ड, आरोप लगा रहा था, द सर्वेंट्स, नौकरों के ऊपर, फॉर ईटिंग, खाने के लिए, ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, घर के सारे फलों को खाने के लिए। एक दिन क्या हुआ, जो टेबल पे जो सारे बनाना रखे हुए थे वो क्या हो गए, जो सभी बनानाज रखे थे वो क्या हो गए, गायब हो गए। तो इसका ब्लेम उसके परिवार वाले ने किस पे लगाया, जो उन्होंने सर्वेंट रख रखे थे, नौकर रख रखे थे, उनके ऊपर। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द फ्रूट्स डिसअपेयर्ड अगेन, वापस से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, इस समय जो आरोप था वो किसके ऊपर आया, मेरे ऊपर आया। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, आई हैड नॉट डन इट, मैंने ये सब नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री, इस सब ने मुझे क्या है, बहुत गुस्से में ला दिया। विद माई पेरेंट्स एंड दी सर्वेंट्स, अपने परिवार के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर और नौकरों के ऊपर। फॉर आई वॉज श्योर दैट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि वे श्योर थे, मैं श्योर था कि वे उन सभी ने ही क्या किया है, छुपाया है केलों को, यानी कि उन्होंने क्या किया, केलों को लिया है और मेरे ऊपर क्या लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, द फ्रूट डिसअपेयर, फिर क्या हुए, के फ्रूट्स जो है, फल गायब हुए। आई फाउंड, मैंने पाया, अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप, एक केला ऑल स्मैश्ड अप, जो बिल्कुल मसला हुआ था, इन करीज पवेलियन, करी के पवेलियन में, तंबू में जहाँ रहता था। दिस सरप्राइज मी, इसने मुझे चौंका दिया, वेरी मच, बहुत अधिक। फॉर आई हैड नेवर सीन, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था, फ्रूट के फलों को, देर, वहाँ। एंड और, एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विंग, वह किसके ऊपर जीवित रहा है, हमेशा टहनियों के ऊपर, यानी कि वह क्या खाता था, पेड़ की टहनियाँ खाता था, ना कि फ्रूट्स वगैरह। तो जो क्या कह रहा है कि एक दिन मैंने क्या देखा, जो करी का जो पवेलियन था उसके अंदर क्या थे, केले के जो छिलके थे या केला था वो क्या था, स्मैश्ड होके पड़ा हुआ था। देखिए नेक्स्ट डे, वाइल आई वाज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, अगली दिन, वाइल आई वॉज सीटिंग, जब मैं बैठा हुआ था, इन द डाइनिंग रूम, भोजन वाले कमरे में, वंडरिंग वेदर, सोचते हुए, आई शुड टेक सम, कि मुझे ले लेना चाहिए, फ्रूट, फल, फ्रॉम दी टेबल, मेज के ऊपर से, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन। मैं मतलब बैठा बैठा क्या सोच रहा था कि मुझे क्या बिना माता पिता की परमिशन के, आज्ञा के, जो केले टेबल पे रखे हों ले लेने चाहिए। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक काली वस्तु, वेरी मच लाइक आ, जो बिल्कुल दिखाई दे रही थी, स्नैक, सांप के जैसे, सडनली कैम थ्रू द विंडो, अचानक से विंडो से, खिड़की से आई। एंड डिसअपियर, और गायब हो गई, विद ऑल द बनानाज, सभी केलों के साथ में। आई वॉज
वेरी मच फ्राइटेंडेड, मैं बहुत भयभीत हो गया था, बिकॉज क्योंकि आई हैड नेवर सीन स्नैक्स इट्स बनाना, क्योंकि मैंने सांप को कभी केले खाते नहीं देखा था। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, इट मस्ट बी, यह हो सकता है, अ टेरिबल स्नेक, एक भयानक सांप, दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। स्नीक होता है क्षण भर में आना, नजरें चुरा के, यानी कि अचानक से नजरें चुरा के आना और अचानक से निकल जाना, पता भी नहीं चलना। दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जो चकमा देकर या नजरें चुरा कर कहाँ आया, अंदर आया, एंड सारे फ्रूट ले गया, सारे फल ले गया। आई क्रेप्ट आउट द रूम एंड विद ग्रेट, क्रेप्ट होता है रेंग कर, मैं रूम से रेंग कर दो बाहर आया, एंड विद ग्रेट, और बहुत अधिक, फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, जो मेरे दिल के अंदर या मेरे मन के अंदर जो बहुत अधिक क्या हो गया था, डर बैठ गया था, उसको देखकर, यानी कि उसके चलते मैं क्या है, कमरे से रेंगते हुए बाहर निकला, घर के बाहर। फीलिंग श्योर दैट द स्नैक वुड कैम बैक इनटू द हाउस, और मुझे विश्वास था कि जो है सांप क्या है, वापस आएगा हमारे घर के अंदर। ईट द फ्रूट, वापस से केले फलों को खाने के लिए, एंड किल ऑल ऑफ अस, हम सभी को मार डालने के लिए। आगे देखिए, एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया, आई सा करी बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, जो करी की जो बैक है, पीठ है, वो जाती हुई प्रतीत हो रही थी। डिसअपियर यानी कि धुंधली धुंधली दिखाई देना या फिर दिखाई नहीं देना। इन द डायरेक्शन, की दिशा में, ऑफ द पवेलियन, पवेलियन की दिशा में। इस लाइन का मतलब क्या है, उसने पवेलियन की ओर किसको जाते देखा, हाथी को जाते हुए देखा, करी को। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत अधिक भयभीत हो चुका था, यानी कि मैं बहुत डर गया था उस सांप को देखकर, यानी कि जो खिड़की से आया था बाहर से और केले उठा के ले गया था। दैट, इसलिए आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, इसलिए मुझे उसके साथ की ज़रूरत थी ताकि मैं अपने आप को खुश कर सकूँ। आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ा, इनटू द पवेलियन की ओर, एंड फाउंड, और पाया, हिम देयर ईटिंग बनानाज, उसे केले खाते हुए। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट होता है आश्चर्य, चकित होकर। द बनानाज वर वेरी लाइंग स्ट्रेच्ड ऑल अराउंड हिम, जो बनानाज थे, केले थे, वो बिखरे पड़े थे उसके चारों तरफ। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड को फैलाया, एंड रीच्ड, और पहुंच गया, फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, जो उससे दूर पड़े हुए थे उन केलों की तरफ। दैट इंस्टेंस द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नैक, और इस समय उसकी जो ट्रंक थी, उसकी जो सूंड थी, वो किसके जैसे दिखाई दे रही थी, काले सांप की तरह। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ, और मैं समझ गया था कि करी क्या था, चोर था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट, उसके बाहर खींचा, बाय द ईयर, कान को पकड़कर, एंड जॉयलेसली शोड माई पेरेंट्स, और खुश होकर मेरे माता पिता को दिखाया, दैट इट वॉज करी, वह कौन था, करी था, एंड नॉट आई, न तो मैं, दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट, ना कि मैं जिसने सारे फ्रूट खाए थे, दीज मैनी वीक, इन सभी सप्ताहों में। देन आई स्कोल्डेड हिम, तब मैं उस पर चिल्लाया या फिर मैंने उसको डांटा। फॉर, इन सब के लिए। एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, क्योंकि जो हाथी है वो शब्दों को नहीं समझ सकते जैसे बच्चे नहीं समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, लेकिन फिर भी मैंने उसे कहा, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, आई सी, मैं तुम्हें देखूँ, स्टेलिंग फ्रूट, फलों को वापस चुराते हुए, यू विल बी विप्ड होता है कूड़ों से जो मार होती है उसको कहा जाता है। अगर मैंने तुम्हें अगली बार वापस से फलों को चुराते देखा तो मैं तुम्हें कोड़ों से मारूंगा। ही न्यू, वह जानता था, दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, हम सब उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। इवन द सर्वेंट, यहाँ तक कि नौकर भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल, उसका जो गर्व था वह बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। दैट, इस वजह से ही नेवर स्टोल अनदर थिंग, उसने कभी भी कोई दूसरी चीज़ नहीं चुराई, फ्रॉम द डाइनिंग रूम, खाने के रूम से, एंड फ्रॉम देन, और इसके बाद से, ऑन इट एनीबॉडी गैव हिम एनी फ्रूट, तब भी कोई व्यक्ति उसे कोई भी फल देता, ही ऑलवेज स्क्वेल्ड एज इफ टू थैंक देम, वह हमेशा चिंगार देता है फिर चिल्ला देता
या फिर किलकारियाँ मार देता, जैसे कि उन्हें क्या कह रहा है, धन्यवाद कह रहा है। देखिए अभी तक हमने इसको चैप्टर को कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड करके रीड किया है। इसके बाद आपका कुछ पार्ट रिमेनिंग रह गया, उस चैप्टर को हम क्या करेंगे, कल कंप्लीट करेंगे और आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तब तक जितना पार्ट आपको पढ़ाया गया है आप अच्छे से समझ कर उसको पढ़िए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कंसल्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।